प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया है। कहा है कांग्रेस ने वक्फ कानून को संविधान से ऊपर किया। मुसलमान को पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती कांग्रेस? वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने कानून बदला। वक्फ की पवित्र भावनाओं का सम्मान होगा। वक्फ कानून से आदिवासियों की जमीन की रक्षा होगी। 2013 में कांग्रेस ने वक्फ कानून में संशोधन किया। अब जरूरतमंदों को उनका हक मिलेगा। की नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की स्पिरिट को कुचला ताकि जैसे तैसे सत्ता बनी रहे। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो। कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में कांग्रेस के नेताओं के घर में स्विमिंग पूल तक पानी पहुंच गया, लेकिन गांव में नल से जल नहीं पहुंचा। अरे उनकी इतनी ही चिंता थी, आज जो गली गली में जाके भाषण झाड़ रहे हैं, अरे कम से कम मेरे एससी, एसटी, ओबीसी भाइयों के घर तक अरे पानी तो पहुंचा देते। और चलिए अब इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे सहयोगी आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पर लगी हुई हैं और जिस तरीके से इसको लेकर एक गलतफहमी भी लोगों के बीच पे फैलाई जा रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा में जाकर वहां के मंच से वक्फ बोर्ड को वक्फ बिल पर बात करना और उसके बाद करारा जवाब कांग्रेस को देना और साथ ही साथ ये कहना कि अध्यक्ष क्यों नहीं मुसलमान वर्ग से बनाया जाता है। जी पिंकी, देखिए जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पे जो हमला किया है, ये हमला ठीक कुछ दिनों के बाद आया जब कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के एआईसीसी सेशन में उन्होंने वक्फ पर अपना वक्तव्य रखा था और वहां पे राहुल गांधी और इवन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने भी सरकार पर हमला किया था कि आखिर किस तरह से सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी और वक्फ का कानून संशोधित बिल लाया गया संसद में और उस पर पूरी तरह से चर्चा नहीं की गई और जितने भी अमेंडमेंट्स और जो डिसेंट नोट्स थे उनको बाकायदा उसमें शामिल नहीं किया गया। तो जब कांग्रेस की तरफ से हमला हुआ तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा में जाकर जब कांग्रेस के ऊपर प्रहार किया तो उन्होंने एक एक करके सारी चीजें गिनाई कि आखिर कांग्रेस ने 2013 में वक्फ बिल लाया था और इस पर उन्होंने बताया कि किस तरह से इनकी जो सिर्फ एक रणनीति थी वो लोगों को खुश करने की थी और इसी कारण से और वक्फ की जमीन की लूट काफी दिनों से होते आ रही थी, काफी सालों से देश में चल रही थी, जिसको रोकने के लिए ये वक्फ संशोधन कानून लाया गया है, जिसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भी अप्रूवल दे दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस तमाम चीजों पर चर्चा की जिस पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया था और फिर
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि आखिर किस तरीके से जो एससी एसटी को हक नहीं दिया जा रहा है, ट्राइबल्स को हक नहीं दिया जा रहा है, तो उस पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे प्रधानमंत्री और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा है कि किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर पर भी बीजेपी के तमाम जो सिर्फ नेतृत्व थी उस वक्त में, वो कैसे उनके ऊपर भी वो लगे रहते थे और उनको अपमानित करते थे। और जिस कम्युनिटी से बाबा साहब अंबेडकर आते थे, चूंकि उन्होंने बाद में फिर बुद्धिज्म अपनाया था, तो उस पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महार कम्युनिटी जो कि बुद्धिज्म का पार्ट है, उसमें जाने के बाद जब उस समय के जो नेता थे संघ के, उन्होंने कहा था कि किस तरह से ये जो जाति भी है इसको भी अनटचेबल बना दिया गया है। तो इस पे उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आखिर किस तरह से जो बाबा साहब अंबेडकर की पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी, उसको भी किस तरीके से ये लोग वहां पे हिंदू महासभा उसका विरोध करती थी। तो साफ तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रहार किया है प्रधानमंत्री बिल्कुल नरेंद्र आनंद, मोदी के बिल्कुल। बयान और पे। एक बार हम चाहेंगे जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे